ये बहुत अच्छा रहा कि मैं आज फिर से एक बार हॉस्पिटल को आया। लगभग 4 घंटे के हॉस्पिटल स्टे में 8,000 रुपये का खर्च हुआ। जितने टेस्ट मेरे किए गए, हर टेस्ट से पहले ही मैंने बता दिया था कि मेरा बीपी है, टेम्परेचर आप देख लो और नॉर्मल आएगा। इको किया गया। इको का तो फ़ोटो एक्सरे लेते हैं, लेकिन जिस कारण से इको हुआ उसको मैंने बता दिया कि कारण मुझ पर लागू नहीं होता है। उनकी आशंका थी कि मेरी कुछ हड्डी वड्डी टूटी होगी, तो मैंने अपने सारे शरीर को घुमाकर तोड़ मरोड़ कर दिखा दिया। जो कहीं से भी अगर हड्डी छोड़िए, कहीं अगर उंगली में भी कोई क्रैक होगा तो वो सारे क्रियाकलाप शरीर नहीं कर सकता, तो भी उन्होंने किए। और मैं साफ साफ देख रहा था कि इनका टोटल पर्पस जो है अपना बिल बनाना है, और जिस जिस डिपार्टमेंट को चालू करना है, फ़ायदा पहुंचाना है, उस डिपार्टमेंट का टेस्ट मेरे लिए करा लेंगे। हालांकि तो भी मैं कम से कम 3 टेस्टों से इसलिए बच गया कि मैंने वो जो डॉक्टर आए उस विभाग के टेस्टिंग करने के लिए, मैंने उनसे कुछ सवाल पूछ लिए। मैंने कहा, सर आप इंजेक्शन दे रहे हैं, किस चीज़ का दे रहे हैं? तो पैरासीटामोल बोले। मैंने कहा, सर पैरासीटामोल जो है वो दर्द के निवारण के लिए होता है, और मैं नहीं चाहता कि मेरा दर्द गोलियां खाकर या पैरासीटामोल खाकर के जाए। फिर उन्होंने चालाकी तो उसका एक ऑल्टरनेट दूसरा इंजेक्शन देना ही, नाम भूल गया मैं भी। तो मैंने फिर वो सवाल पूछा, फिर घबरा गए और छोड़ दिया, मेरा वो टेस्टिंग नहीं किया। तो 2 और 1 टेस्ट और, उन तीनों से मैं बिस्तर पर बैठे बैठे ही आराम से इतना सा मैंने पूछा, भाई क्या है, क्यों दे रहे हैं, असर कब तक रहेगा। और किसी डॉक्टर को जिसने सुना उसको मैंने बताया कि भाई मेरी मेन प्रॉब्लम जो है वो ये है। इस पर अब कोई सुनता नहीं, काम नहीं करता। तो फाइनल जब हम रवाना हो रहे थे तो सीनियर मोस्ट डॉक्टर जो आया, नाम तो भूल रहा हूँ मैं भी, उसने मुझे कहा कि आप ठीक हैं, बिल्कुल आप क्यों हैं यहाँ पर, मैं आपको रिलीव देता हूँ, आप जाइए। उसको मैंने कहा, सर मैं अपनी गलती से आया हूँ, लेकिन आपके पास जो रिपोर्ट आई है उन सब से पहले मैंने दिखा दिया था कि भाई ये टेस्ट मेरे लिए ज़रूर नहीं है। तो बोले हाँ हो जाता है। फिर कुछ और भी ऐसी प्यारी बातें हुई। तो इस तरह से मैं अच्छे मूड में अस्पताल से घर आ गया। थकान बहुत लगी। 4 घंटे में 8,000 रुपये उड़ा कर आ गया। और जिस वहम में और मुझे यहाँ लाया गया ट्रीटमेंट के लिए, उसे वहम करके जान लिया जाए तो कईयों का भला हो। उसको वहम करके नहीं जाना जा रहा है, उसको जाना जा रहा है कि नहीं वो तो ठीक ही है, इलाज ठीक है, वह कलकत्ता नहीं हो सकता था। बस खाली मेरे साथ मेरे नॉन कोऑपरेशन के कारण और ये सब हुआ। एंटीबायोटिक जब दे रहे थे तो मैंने कहा नहीं, मैं इतनी एंटीबायोटिक नहीं खाऊंगा। तो वो डॉक्टर मूर्ख तो है नहीं, तुरंत समझ गए कि हम तो अननेसेसरी दे रहे हैं।
तो मेरे एंटीबायोटिक जो है वो 7 की बजाय 2 पर 3 पर आ गए। ये एक सारा अद्भुत सा खेल, और ये खाली अस्पताल हुआ ही नहीं है, वो बढ़ते भारत के हर सेक्शन पर लागू होता है। मोदी जी की चेष्टा ये तो सफल होगी कि भाई भारत तीसरे स्थान पर होना है। मेरा अनुमान है कि अभी है, खाली अंतर्राष्ट्रीय संस्थान को डिक्लेयर करना है। लेकिन ये भारत के और विकास का सूत्र नहीं हो सकता। भारत के विकास का सूत्र खुद दूसरा है। दूसरे वीडियो में बात करता हूँ मित्रों। नमस्कार।